उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय इनके मर्जर का जो फॉर्मूला लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार आई है, कई जगह मर्जर हो भी चुका है, प्रक्रिया ऑन है, लेकिन टीचर, स्टूडेंट और राजनीतिक पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं और अब इस कड़ी में बीएसपी का नाम भी जुड़ गया है। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और यहां तक कहा है कि अगर ये फैसला सरकार वापस नहीं लेती तो भविष्य में जब भी बसपा की सरकार बनेगी इस फैसले को निरस्त कर दिया जाएगा। मायावती ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, ये फैसला गरीबों के करोड़ों बच्चों को उनके घर के पास दी जाने वाली सुगम और सस्ती सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति न्याय नहीं है, बल्कि पहली नजर में ही स्पष्ट तौर पर यह अनुचित, गैर जरूरी एवं गरीब विरोधी प्रतीत होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इस पूरे विवाद की शुरुआत कहाँ होती है। 16 जून को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से एक आदेश आता है और कहा जाता है कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में अब जो प्राथमिक विद्यालय है उनका उच्चतर प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय में विलय करा दिया जाएगा। सरकार की ओर से यह कहा गया कि ऐसा करने से जो शिक्षक छात्र अनुपात है ये दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन फैसले के बाद से ही बच्चों समेत टीचर और सभी राजनीतिक विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया है। और तो और मामला अब हाईकोर्ट चला गया है। 3 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई है और सरकार के 16 जून वाले आदेश को सीधे सीधे चुनौती दी गई है याचिका में। याचियों ने सरकार के इस फैसले को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला फैसला बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि मर्जर से छोटे बच्चों के स्कूलों से दूर हो जाने की संभावना बढ़ गई है। याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिक स्कूलों में चल रही मर्जर की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की गुजारिश की है। इतना ही नहीं, बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नितेश पांडे और डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने भी स्कूलों के विलय का विरोध करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में नौनिहालों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट का भी उल्लंघन है। अगर सरकारी स्कूलों में नामांकन घट रहा है तो इसका समाधान शिक्षक और संसाधन बढ़ाकर किया जाए, न कि स्कूलों का विलय कर। कुछ ऐसी ही बात समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने उठाई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप विलय कर रहे हैं तो इसका मतलब प्राथमिक स्कूल कई छात्रों की रेंज से दूर हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में देश की बेटियां कैसे स्कूल जा पाएंगी जब उनका स्कूल सरकार के इस फैसले के बाद मुमकिन है कि दूर हो जाए, दूरी बढ़ जाए स्कूल से घर की, तो बेटियां कैसे जाएंगी? ये सवाल समाजवादी पार्टी ने सरकार से पूछा है। इस बीच कांग्रेस ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके निजी स्कूल मालिकों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस का आरोप है कि नियमों के मुताबिक सरकारी स्कूलों के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी निजी स्कूल को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया है। इससे गरीब बच्चे न तो महंगे निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे और न ही दूर जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे बड़ा आरोप तो आम आदमी पार्टी ने लगाया। उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की इकाई है, जानते हैं, इसने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2024 में 27,000 से ज्यादा मदिरालय खोले और 2025 में 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद कराने की तैयारी है। ये वैसा ही आरोप है जो दिल्ली में बीजेपी लगाती थी आम आदमी पार्टी पर। और यकीन मानिए, ये जो कथित शराब घोटाला है ना, कई ऐसे सर्वे थे जिसमें केजरीवाल की सत्ता जाने के पीछे शीश महल भी था और सत्ता का लोभ भी था, लेकिन शराब घोटाला भी एक सबसे प्रमुख वजह थी, क्योंकि इस घोटाले की वजह से, इस कथित घोटाले की वजह से केजरीवाल की ईमानदारी की जो साख थी उस पर बट्टा लगा था और दिल्ली की जनता ने वोट करके ये साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल, जिन्होंने शीला दीक्षित को हरा दिया था, इलेक्टोरल हिस्ट्री में सनसनी फैला दी थी, वो खुद नई दिल्ली से अपनी सीट हार गए। अब मैं आपको सरकार का पक्ष बताता हूँ। ये जो स्कूलों का मर्जर हो रहा है, इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार और शिक्षा विभाग का क्या कहना। दरअसल पिछले साल भी ऐसा ही फैसला आया था, लेकिन तब जो छात्रों की संख्या थी, अभी नए फैसले में 50 से कम है, तब 100 या 100 से कम थी। उस फैसले को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका, लेकिन ये फैसला तो क्रियान्वित होने लगा है। कई स्कूलों का मर्जर हो चुका है। सरकार और स्कूली शिक्षा विभाग का कहना है कि इस मर्जर के फैसले से स्कूल में विलय करके शिक्षक और छात्र के अनुपात को सही बनाया जाएगा और जो स्कूल बंद हुए उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जुलाई महीने से नजदीक के स्कूल में पढ़ाई करेंगे। ऐसे स्कूलों के टीचर, शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी उसी स्कूल में ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी अगर एक शब्द में समझे ना, तो सरकार का कहना है कि टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है वो गड़बड़ है और अब मर्जर वाले प्लान से ये रेशियो सही किया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन की तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है और उसका कहना है कि मर्जर वाले फैसले से क्वालिटी एजुकेशन भी इंप्रूव होगी। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे टीचर हैं, कई ऐसे संगठन हैं और राजनीतिक दल तो छोड़ दीजिए, मतलब आप कहेंगे कि चलो विपक्ष के दल हैं तो उनका काम है विपक्ष करना, लेकिन कई ऐसे प्रतियोगी संगठन तमाम तरह के हैं जो विरोध कर रहे हैं। वो सब मैंने आपको बता दिए कौन सा संगठन, कौन सी संस्था क्या क्या कह रही है। 3 जुलाई को
हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई है। वहां से जो भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर मुझे आप कमेंट करके बताइए, क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों के मर्जर वाले फैसले के साथ हैं, या आपको लगता है कि ये फैसला नहीं होना चाहिए, गलत फैसला है, सरकार ने जल्दबाजी कर दी। टीचर स्टूडेंट रेशियो वाली बात या वो फैक्ट आपके गले उतरता है, या फिर आप सही मानते हैं सरकार के फैसले को? आपको जो भी लगता है कमेंट करके अपनी राय बताइए। रिपोर्ट पसंद आई तो शेयर जरूर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।